नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रमेश जोशी आज आप लोगों को बताऊंगा कि मेथी के फ़ायदे किस तरीके से लेने हैं, आपको मेथी की खेती किस तरह से करनी है। भारतवर्ष में मेथी की खेती गुजरात और राजस्थान के अंदर की जाती है। उसमें भी 80% जो है खेती वो राजस्थान में ही की जाती है। यह फसल जो है खरीफ की फसल है। मेथी का उपयोग हम प्रायः सब्जी में, भोजन में, दवा में और सौंदर्य प्रसाधन बनाने के लिए काम करते हैं। आयुर्वेदिक कंपनियाँ इनको लेके जाती हैं। मेथी के बीज खास तौर पर अचार और सब्जी बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। जो मेथी की फसल है उसमें मेन तो जो रोग होता है वो सफ़ेदी चूर्ण व चंपा जैसे रोग इसके अंदर लगते हैं। इसके लिए जो मिट्टी की आवश्यकता होती है वो सर्वप्रथम तो मिट्टी ऐसी हो कि उसकी जल निकासी आसानी से हो जाए। चिकनी दोमट मिट्टी और बलुआ मिट्टी दोनों में ही आराम से इसकी खेती की जा सकती है। जहाँ तक इसकी बात की जाती है तो इसकी पहली जो जुताई है मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए और 2-3 जुताई उसकी देसी हल से करने के बाद इसमें पाटा लगाना चाहिए, जिससे कि मिट्टी इकसार हो जाए। इसकी बीज की कई सारी किस्में बाज़ार में मौजूद हैं, तो आपको आपके एरिया में जो बीज की आसानी से उपलब्ध है उनमें से कुछ किस्में ये हैं और जिसकी पैदावार आपके क्लाइमेट को सूट करता है आप वो वाली कर सकते हैं, जैसे सोनालिका, हिसार स्वर्णा, हिसार मुक्त, MSG। ये इसकी मेन फसलें और इसकी जो बुआई का जो समय है वो अक्टूबर से नवंबर में है। ज़्यादा देरी से अगर आप बुआई करते हैं तो इसमें कीट पतंगों का, रोगाणुओं का आना शुरू हो जाता है, इसलिए आप अक्टूबर से नवंबर के माह तक अपनी इस खेती को कर लें। आपको 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होगी। 1 हेक्टेयर के लिए कम से कम 20 से 25 केजी आपको बीज चाहिए ताकि आप उसको कर सकते हैं। बहुत से लोग बीजों की जो बुआई करते हैं वो छिटकवा विधि से करते हैं। छिटकवा विधि बहुत पुरानी विधि है, उसमें बहुत ज़्यादा बीज का नुकसान होता है, उसकी निराई गुड़ाई भी नहीं हो पाती है। तो कोशिश करें आप छिटकवा विधि से ना करके इसकी तारें बनवाकर उस विधि से इसका बुआई करें और 20 से 25 सेंटीमीटर के गैप पर आप इसको करें। पौध से पौध की जो दूरी है वो है 20 से 25 सेंटीमीटर की। और सर्दियों में जो इसमें सिंचाई की जो आवश्यकता होती है वो 15 से 25 दिन के अंदर होती है, अगर मानसून आपके साथ दे रहा है और मानसून के समय के हिसाब से आप उसको कर रहे हैं। रही बात गर्मियों में, तो गर्मियों में इसे सिंचाई की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप इसे 10 से 15 दिन के अंदर इसमें सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो रोग लगता है वो जड़ गलन का और फफूंदनाशक लगता है। जो इसकी पहली कटाई आप 30 दिन के बाद करें और उसके बाद हर 15 दिन में आप इसकी कटाई कर सकते हैं। इसको आप अपने खेत में उगा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।